नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम का अध्ययन करेंगे। सदैव अर्थात हमेशा ही, पुरतो आगे, निधेहि रखो, चरणम कदम अर्थात हमेशा ही आगे कदम रखो या हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। इस गीत के रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर और उन्होंने इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो आइए गीत का अध्ययन करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यहाँ पर इसका अन्वय दिया गया है, क्योंकि अन्वय हम इसलिए लिखते हैं, जिस प्रकार हम अर्थ लिखते हैं उसी प्रकार हम शब्दों को एक क्रम में लगा लेते हैं। चल चल पुरतः चरणम निधेहि यानी चलो चलो, पुरतः यानी आगे, चरणम निधेहि कदम रखो, सदैव हमेशा ही, सदा ही, पुरतः आगे, चरणम निधेहि कदम रखो, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम अपना निवास स्थान, गिरि शिखरे अस्ति यानी पर्वत की चोटी पर है, अतः इसलिए, यानम बिना एव बिना वाहन के ही, नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना है, स्वकीयम बलम साधनम भवति अपना बल ही साधन होता है, सदैव पुरतः चरणम निदेहि हमेशा ही कदम आगे रखो या बढ़ाओ। यहाँ पर इस श्लोक के सारे शब्दार्थ दिए गए हैं। उन्हीं शब्दों के आधार पर हम इसका अर्थ करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम अर्थात चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो हमेशा ही आगे, निधेहि रखो, चरणम कदम हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय ही, निज निकेतनम पर्वत की चोटी पर निश्चय ही हमारा निवास स्थान है। निज यानी अपना, निकेतनम यानी अपना घर, अपना घर निश्चय ही पर्वत की चोटी पर है। विनेव, विनेव यानी बिना, बिना ही, यानम यानी वाहन के, बिना किसी वाहन के, नग आरोहणम, नग का अर्थ क्या होता है? पर्वत, आरोहणम का अर्थ क्या होता है? चढ़ना, बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम, बलम यानी हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारी ताकत, स्वकीयम जो है, भवती साधनम हमारा जो अपना, स्वकीयम यानी अपना, भवती होता है, साधन यानी हमारा जो, हमारी जो ताकत है वही हमारा साधन है, यानी कोई हमें वाहन की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी ताकत से ही वहां पर जा सकते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। और हमें, जैसे अगर हमारा घर पर्वत की चोटी पर है तो हमें किसी वाहन का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई वाहन आएगा तो हम अपने घर पहुंचेंगे। बिना वाहन के भी हमें अपने बल में, अपने बल पर, अपनी ताकत पर विश्वास होना चाहिए और हमें अपने घर पर पहुंच जाना चाहिए। हमें अपने घर तक पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक है, पथि पाषाणः विषमः प्रखरा, हिंसवः पश्वः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि विषमः प्रखरा पाषाणः, पथि यानी रास्ते में, विषमः यानी विचित्र या असामान्य, प्रखरः यानी जो नुकीले होते हैं, पाषाणा यानी पत्थर हैं रास्ते में, कैसे? असामान्य, नुकीले, उबड़ खाबड़ रास्ता है या पत्थर है। परितः घोरा, परितः यानी चारों ओर, घोरा यानी भयंकर, भयानक, हिंसा, हिंसवः यानी डरावने, हिंसक, चारों ओर हिंसक, पशुवः संति यानी जानवर हैं, यद्यपि गमनम जबकि जाना, खलु निश्चय ही, सुदुष्करम यानी कठिन है,
यद्यपि जाना निश्चय ही कठिन है, तथापि फिर भी सदैव पुरतः चरणम निधेहि, हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ। ये यहाँ पर इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। पथि पाषाणः, पथि रास्ते में, पाषाणः, पाषाणः क्या होता है? पत्थर। विषमा, विषमा कैसे? असामान्य, कोई पत्थर एक समान नहीं है। प्रखरा, नुकीला, रास्ते में असामान्य और नुकीले पत्थर हैं। हिंसक, हिंसवः पशवः परितो घोरा, और चारों ओर हिंसक जानवर हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि जाना निश्चय ही बहुत कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी आगे कदम बढ़ाओ, यानी आगे कदम बढ़ाते जाओ। यानी मार्ग में विचित्र से ऊबड़ खाबड़ तथा नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर व हिंसक पशु हैं। यद्यपि वहां जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है, फिर भी हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। यानी ये बताया गया है इस श्लोक में कि चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी परेशानियां आए, हमारे रास्ते में कितने भी नुकीले पत्थर आए, कितने भी भयंकर जानवर आए जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, उनको, उनके डर से हमें अपने लक्ष्य को नहीं रोकना है, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। हमें हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, हर किसी के जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये कभी नहीं होता कि अगर हमारे मार्ग में बाधाएं आने वाली हैं तो हम उस रास्ते को ही चेंज कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सारी जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करना चाहिए और हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, यानी अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला है, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये इसका अन्वय है। भीतिम जही ही, भीति क्या होता है? डर। जही ही का अर्थ क्या है? त्याग दो, डर को त्याग दो। शक्तिम यानी ताकत को, शक्ति को। भज भज बार बार जपो। तथा राष्ट्रे, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। अनुरक्तिम विदेही, अपने देश के प्रति अनुरक्ति क्या होती है? प्रेम। विदेही रखो, अपने देश के प्रति प्रेम रखो। ध्येय स्मरणम, और ध्येय क्या होता है? लक्ष्य। अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को स्मरणम याद करो। सततम लगा, कुरु कुरु करो, हमेशा अपने लक्ष्य को बार बार याद करो। सदैव पुरतः चरणम निदेहि, हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ। जही ही भीति भज भज शक्ति, यानी डर को त्याग दो, बार बार अपनी शक्ति को भजो या बार बार अपनी शक्ति को का सेवन करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विदेही राष्ट्रे यानी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, प्रेम करो अपने राष्ट्र को। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को लगातार याद करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ। अर्थात सरलार्थ क्या हुआ इसका? डर का त्याग कर दो, शक्ति का सेवन करो, उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो और निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, हमेशा ही कदम आगे बढ़ाओ। ये इससे संबंधित शब्दार्थ हैं। और इस श्लोक का भाव यह है कि जो एक व्यक्ति के अंदर डर होता है, व्यक्ति को उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि डर ही हमें किसी काम को करने से रोकता है। तो हमें अपने अंदर के डर को त्याग देना है, और जैसे हम भगवान का जाप करते हैं, उसी प्रकार हमें क्या करना है? हमें अपनी शक्ति का जाप करना है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, हमारे अंदर ताकत है, हमें ये करने की क्षमता है। अगर हम इसका बार बार भजन करेंगे, हम इस बात को बार बार जप करेंगे इसका, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और हमें अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना है। अगर हमें अपने देश के लिए भी कुछ करना पड़े, तो उसके लिए भी हमेशा हमें तत्पर रहना है। बार बार हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य को याद करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना है। कठिनाइयों और बाधाओं से नहीं डरना है और हमेशा ही कदम आगे बढ़ाना है। तो इस गीत में कवि ने हमें हमेशा कदम आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। बाधाओं से ना डरकर जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। एक बार हम इसका सारांश भी देख लेते हैं। सारांश में क्या है कि अरे मनुष्य, तू आगे बढ़ता चल,
तुम्हारे मार्ग में जो चुनौतियां हैं उन्हें पार करता हुआ चलता जा। तू सदा ही आगे बढ़ते रहो, चाहे तुम्हारा निवास स्थान पर्वत के शिखर पर हो, चाहे तुम्हारे मार्ग में कांटे भरे पड़े हों, परंतु तुम्हें क्या करना है, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना है। तुम बिना साधन भी पर्वत को पार कर सकते हो या पार कर जाओ। तुम्हारा बल ही तुम्हारा साधन है। तुम्हारे मार्ग में नुकीले पत्थर होंगे, चाहे कितने भी हिंसक पशु तुम्हें चारों ओर से घेर लें, परंतु तुम्हें सारी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। हे मनुष्य, तुम भय को त्याग दो और शक्ति का सेवन करो। तुम अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने लक्ष्य के विषय में निरंतर चिंतन करते रहो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाते रहो। तो यहाँ पर कवि जो है वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हे मनुष्य, अपने जीवन में चुनौतियों को पार करते हुए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ते रहें। तो बच्चों, आज हमने इस गीत का हिंदी अनुवाद किया तथा इस गीत का सारांश किया। धन्यवाद।